हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं वो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, ये टाइम सुबह का है। सुबह का मतलब ये है कि करीब 8 बजे, साढ़े 8 बजे का टाइम है। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ निकाल रहे थे। फ्रिज में थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, जैसे कि बैंगन हो गए, 4 से 5 परवल रखे हुए थे, भिंडी रखी हुई थी। भिंडी कोई दे गया था, उसमें से आधी हमने बना ली थी, परवल भी आधे बनाए थे। तो इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी बची हुई सब्जी रखी हुई है। और यहाँ पर उधर हम सब्जियाँ तैयार कर रहे हैं। इधर ये लोग खेत के लिए आए हैं। ये वाला खेत शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इस वाले खेत में गाजर थी, जो कि हम एक दिन भी नहीं आए हैं, ना ही कुछ बना पाए हैं गाजर का। तो वही आज लेने आए हैं, क्योंकि लगभग खत्म हो गई हैं गाजर। बस जितनी दिख रही हैं आपको, इतनी ही बची हुई हैं। तो वही ये लोग खोदने के लिए आए हैं। Toro isi teman. पचास 60 फीट। जहाँ खड़े हो तो ये देखिए, ये वाली गाजर है। ये देखिए, इस तरफ लिप्टिस के किनारा है, इसलिए थोड़ी छोटी निकल रही है गाजर। बाकी गाजर ठीक थी, लेकिन हम एक दिन भी ना कुछ बना पाए हैं और ना ही खेत में आ पाए हैं। ये होता है जब खेत में कुछ होता गर्मी है। के लिए सिलवाया है। कड़ी मम्मी लाई ना टू कड़ी। ये ब्लाउज पीस दोस्तों हम गर्मी के लिए सिलवा रहे, तो साड़ी पर का है। बाकी हमने गर्मी के लिए सिलवाया है, क्योंकि अब जैसे ये है, इन पर के ब्लाउज हम नहीं सिलवाएंगे। जो अब गर्मियों में ये कॉटन के ठीक रहते हैं। यही लिया था, 4 पीस हैं। 4 नहीं, ये तो साड़ी पर का है। ये देखो ये 3 है। 3 चार चार 4 हैं। तो 2 रेड है, एक ये मल्टी कलर का है और एक येलो है। तो साड़ी चाहे जो पहनो, लेकिन गर्मियों में ब्लाउज यही ठिकाते हैं, कॉटन के ही। तो ठीक है। अच्छा, डोरी सब में लगी है। दोस्तों, आप लोगों को मेरे सिले हुए ब्लाउज बहुत पसंद आते हैं, तो ये बगल में ही सिलवाते हैं हम उनसे, और कहीं बाहर सिलवाने नहीं जाते हैं। अच्छे ब्लाउज सिलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर वही मिक्स सब्जियां लेकर बैठ गए हैं। छोटे छोटे बैंगन है। बैंगन की सब्जी बनाई थी, लेकिन ज्यादा थे तो रख दिया था। तो वही 4 से 5 बैंगन है, छोटे वाले एकदम। और भिंडी है। आलू भी अभी लाएंगे। अभी आलू तो नहीं है, अभी लाएंगे। मतलब 5 से सब्जी मिक्स वेज बनाएंगे। और बहुत ही स्पेशल सब्जी बनेगी, बिल्कुल घर के मसालों से दोस्तों। बाहर का कोई भी मसाला हम नहीं डालेंगे। ये देखिए, पहले ही धुल लिया था और तब काट रहे हैं सब्जी को। ये शिमला मिर्च है, और शिमला मिर्च के बीज निकाल दिए हैं, उसके बाद काट रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर रसोई में आ गए हैं, और आप लोगों से आज सीक्रेट मसाला एक शेयर करेंगे, जो आप किसी भी सब्जी में डालकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। बाहर के किसी मसाले की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तेल भरेंगे। तेल पिरवा के आ गया था, लेकिन तेल की जो बोतल थी वो हमने रात को धुल कर रख दी थी गर्म पानी से, तो सूख गई है। उसी में भरेंगे, और भरने के बाद इसको अच्छे से बंद करके रख देंगे। तेल बिल्कुल भी खत्म था, लेकिन ये डाल आए थे, वहां उठाने नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए उठा के लाए थे, तो वो रखा हुआ था, तो वही भर लिया है। इसके बाद चढ़ा दी है कढ़ाई, और ये सारी सब्जियां हमने तैयार करके रख ली है। कोई भी मिक्स सब्जी आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। गोभी के सीजन में गोभी ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी हमारे पास सब्जियां थी वो ली हैं। फिर कढ़ाई में रख दिया है सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया था, तो सबसे पहले आलूओं को फ्राई करेंगे। और इधर हमने प्याज और टमाटर, उसी में लहसुन डाल दिया है। तीनों चीजों को उबाल लिया है, और फिर दूध रख दिया है पकने के लिए। यहाँ पर आलू पक गई हैं, तो आलू को निकाल लिया। धीमी आंच पर पकाया है, इससे कलर चेंज नहीं हुआ है आलू का। उसके बाद शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे। एक एक करके सारी सब्जियों को तेल में फ्राई कर लेंगे अच्छे से।
और उसके बाद फिर तैयार करेंगे अपने सीक्रेट मसाले। और यहाँ पर फिर ये देखिए दूध पक गया था, गैस अभी गर्म थी। और यहाँ पर गुलाब के फूल हम तोड़कर लाए हैं 2, तो पत्तियों को भूनेंगे। वैसे तो पत्तियों को सुखाकर फिर हल्का सा रोस्ट कर लो, लेकिन हम ताजी फ्रेश पत्तियां अभी लाए हैं तो थोड़ा सा धीमी आंच पर भूनेंगे ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो चमचे को गरम कर लिया था, फिर गैस बंद करके तब पत्तियां डाली थी और धीमी धीमी आंच पर पकती जाएंगी क्योंकि चमचा गरम है। फिर 1 चम्मच उड़द की दाल, 1 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा लिया है और 3 से 4 लाल मिर्च ली है। सबसे पहले दाल को डालेंगे कढ़ाई में क्योंकि दालों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब दालें अच्छे से गर्म हो जाएंगी तो बाकी के मसाले इसी में डाल लेंगे और इनको भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक इनको भूनेंगे और भून कर बस पलट लिया है प्लेट में। और ये देखिए इनको ठंडा होने पर पीस कर रख लेंगे। इसमें डाला है वही गुलाब की पत्तियां जो हमने भूनी थी अभी। और इसमें आधा चम्मच जाएगी काश्मीरी मिर्च। और आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, हमने बाद में थोड़ी सी हल्दी डाली थी ताकि कलर अच्छा आ जाए। तो दोस्तों उसके बाद ये सीक्रेट मसाला बन जाएगा, किसी बाहर के मसाले की ज़रूरत नहीं है। वैसे हलवाई जो मिक्स वेज बनाते हैं ना उसमें बहुत सारे मसाले डालते हैं, हमने देखा था हमारे यहाँ बनी थी कथा में सब्जी, हमने देखा था बहुत सारी प्योरी डालते हैं, मसाले डालते हैं, लेकिन हम घर के ही मसालों से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। उसके बाद जो तेल बचा था उसी में टमाटर काट कर हमने डाल दिया है। टमाटर थोड़े ही पकाए थे, फिर टमाटर प्याज जो उबाला था उसको पीस कर छान कर डाल दिया है। और ये सीक्रेट मसाला तैयार हो गया है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं और आराम से किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं आप। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्रेवी में ये मिर्च हमने पीसी थी दरदरी सी, कभी कभी सूखी सब्जी में काम आता है तो वो भर के रखेंगे। इस तरीके के छोटे छोटे डिब्बे खाली होते हैं तब इनको धुल कर रख देते हैं, ऐसे ही काम में आ जाते हैं। तो इसको भर के रख दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिए पकते पकते गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। और फिर ये बेसिक से मसाले डाल देंगे, धनिया, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और बस थोड़ा सा पकाएंगे और ग्रेवी और थोड़ी सी गाढ़ी करेंगे। दोस्तों ये देखिए कोई भी बाहर का मसाला हमने नहीं डाला है। और फिर डाल दिया है नमक, थोड़ा सा और पकाएंगे। फिर मसाले अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। अब ये फ्राई की हुई सारी सब्जी हम डाल देंगे। भिंडी ज़्यादा थी तो भिंडी हमने निकाल ली थी और फिर अलग से बना ली थी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी इसमें भिंडी नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन फ्राई करके डालो तो भिंडी अच्छी लगती है। बाद में सब कह रहे थे भिंडी अच्छी लग रही है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और फिर वही सीक्रेट मसाला लास्ट में हम डालेंगे क्योंकि ये भुना हुआ है, 1 चम्मच बस डालेंगे। मसाला हमने ज़्यादा पीस कर रख लिया है। और बस ये सब्जी तैयार हो गई है, लेकिन अभी हमें हरी धनिया इसमें डाली है। आँच को धीमी कर रखा है और ये धनिया निकाल कर लाते हैं, इसको धुल कर काट लेंगे और काट कर बस हरी धनिया डाल देंगे और ये सब्जी तैयार हो गई है दोस्तों। हलवाई के टक्कर की बनी है, ऐसा नहीं जितना देखने में अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट थी खाने में। तो बस आप इसमें चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला था क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद था तो हमने नहीं डाला है। हलवाई तो बहुत कुछ डालते हैं, इसमें मावा भी डालते हैं, मसाले भी बहुत सारे डालते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ बूंदाबांदी शुरू हो गई थी तो जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतारे हैं, इतने समय यही सब चल रहा है। दोस्तों सबको खाने हैं पराठे, तो पराठे चूल्हे पर ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से उठा कर ले आए, सब्जी बना ली है और ये रखा था। अरे अरे अरे, बारिश झमाझम हो रही है दोस्तों। और दोस्तों ये सब्जी पूड़ी के साथ अच्छी लगती है खाने में, जब करारी करारी वाली पूड़ियाँ हम बनाते हैं। लेकिन पूड़ी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन पराठे बनाने जा रहे हैं, सबका मन था पराठे खाने का। मीठी चटनी रखी हुई है, जो हमने मुरब्बा बनाया था वो रखा हुआ है और सूखी सब्जी हो जाएगी। दोस्तों तो झमाझम बारिश हो रही है और इस समय ये बढ़िया सा खाना मिल जाए, मिक्स वेज सब्जी और मीठी चटनी और गर्मा गर्म चूल्हे के बने हुए पराठे, तो क्या कहना। तो बस सब लोग बैठे हुए इंतजार में कब पराठे बने तो हम खाएं। तो बस बनाना हमने शुरू कर दिया है पराठे।
और हमने कहा बस खाने की तैयारी करो। ये देखिए बनने लगे हैं पराठे। अच्छा, एक कमेंट आया था आपके यहाँ घी होता है तो तेल के पराठे क्यों बनाते हैं? तो हमने कई बार बताया है शायद वीडियो में 1-2 बार कि पराठे और पूड़ी कोई भी घी की बनी हुई चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं। वैसे तो चुपड़ कर खा लेंगे, दाल में डालकर खा लेंगे, वैसे सब चीज़ में ऐसे ऊपर से डालकर खा लेंगे, लेकिन उसकी बनी हुई चीज़ें नहीं पसंद करते हैं बच्चे। किसी भी चीज़ में ज़्यादा घी डाल दोगे तो फिर नहीं खाते हैं। घी तो है घर में खैर, लेकिन इसीलिए फिर तेल के पराठे बनाते हैं। ये कसका तेल हो इसमें कसका थोड़ा पतला दे दूंगी, थोड़ा पतला। दोस्तों कनक मुझे पराठे बनाना सिखा रही है। देखो मैं कनक कैसे पराठे बनाती हूँ। दाबो जब मैं फूल है ना। और इनके पापा को कनक का बनाया हुआ पराठा खाना था, क्योंकि जब हम चले जाते हैं कहीं कनक बचती है जब अकेले, तब ये पराठे जब बनाती है तो क्या है उसके पराठे फूलते नहीं है, क्योंकि बराबर बेलते नहीं है तो पापड़ी जैसे हो जाते हैं। तो कह रहे थे कनक वैसा ही पराठा बनाओ जैसा बनाया था जब मम्मी चली गई थी। तो वही हमसे कह रही थी मम्मी पतला पतला बिल्कुल बेलो, बिल्कुल पतला पतला, और वो फूलता नहीं, लेकिन हमारा फिर भी फूल आया था। पराठे हमसे तो फूलते हैं, लेकिन बच्चे अब इतने अच्छे से कहाँ बेल पाते हैं, तो वो पापड़ जैसे हो जाते हैं। तो वही खाने को मन था इनका, तो वही एक इसने सेका था, वो भी फूल आया था, तो कह रहे थे बेकार हो गया, नहीं बन पाया है। और दोस्तों जब बारिश होती है ना तो समझ में नहीं आता है क्या दिखाएं आपको, क्या वीडियो बनाएं, कैसा क्या, कहाँ पर कैमरा घुमा कर दिखा दे आपको। बहुत खराब लगता है और कहीं भी समझ में नहीं आता है, बस इतने में ही रहो। हम सब्जी हम बना ले बे पापा तुम रोटी सेक दे। अच्छा देर हो जाई तो पापा अपन चटनी इतनी ज्यादा सलाद दीदी बना लेती है सब्जी, बना ले मम्मी। अरे खराब हो जाए बड़ी नीकी नीकी तोरे पापा कर ला मिलाए ना करो ना ये हम बनाई सब्जी। चलो मम्मी बनाई तो परवल बना ले, परवल बना ले हो, कुछ बना ले सब्जी, आलू परवल बना ले हो कि नहीं? परवल अच्छे हम बनावे नहीं कबो। हाँ यही तो भाई खराब हो जाती नहीं सब्जी, सब्जी बढ़िया आई है। और उसके बाद दोस्तों मिल रहे हैं आपसे सुबह। ये सुबह का वीडियो है और हम जा रहे हैं खेत। बाहर के घर के सारे काम निपटा चुके हैं, खाना भी नहीं बना है। वही रौनक से कह रहे थे कि शायद आने में लेट हो जाए, थोड़ी सी रोटियां सिर्फ सेक लेना, सब्जी हम बना लेंगे, क्योंकि अभी सब्जी उतने अच्छे से नहीं बना पाती है। सिंपल सी सब्जी कोई होती है तो बना लेती है। तोरई लाए थे पतली पतली सी, बिल्कुल भरवा बनाने वाली, तो भरवा तोरई नहीं बना पाती है। तो हमने कहा रहने दो, खराब हो जाएगी सब्जी, फिर पापा नहीं खा पाएंगे, तो फिर लौट कर हम सब्जी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, आज खाद डालनी है खेत में, तो यहाँ पर गोबर की खाद ले जानी है, तो वही देख रहे थे। और गोबर की खाद दोस्तों जितनी ही पुरानी हो उतना अच्छा होता है, तो वही ढूंढ रहे थे। मतलब नीचे खोदना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो सब ताजी पड़ी हुई है, तो वही देख रहे थे। तो यहाँ पर फिर ये भर देंगे और हम डालते जाएंगे खेत में। गोबर की खाद खेतों के लिए बहुत जरूरी होती है, तो ये थोड़ा सा उतनी भी पुरानी नहीं हो पाई है। हम ये रहिए तो थोड़ा 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 डालियो हम। बस इस तरीके से खेत में पहुंचाएंगे और खाद को डालेंगे। ये भरते जाएंगे, हम लेते जाएंगे। सुबह का समय है, ठंडा मौसम भी बहुत है। और जो दोस्तों ये खाद डालने वाला काम होता है ना, जो गोबर की खाद डाली जाती है, ये नहाने से पहले ही ठीक रहता है काम, इसलिए अभी हमने आज नहाया नहीं है। ईसु के लिए बना दिया था नमकीन चावल, तो वो ले गया है, थोड़े से ज्यादा बना दिए तो सब लोगों ने थोड़े थोड़े खा लिया है, हमने नहीं खाया है। और क्योंकि ये काम भी जरूरी था,
बारिश झमाझम हो रही है, उसमें अगर गोबर की खाद पड़ जाएगी तो काफी जल्दी पौधे तैयार होंगे। इस वजह से ये काम भी जरूरी था, तो वही ले चल रहे हैं और हर एक पौधे में डालना है। तो बस यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये पालक है, ये देखिए इसमें सब में डालेंगे, लेकिन उतनी पुरानी खाद वहां पर मिल नहीं पाई है। अभी क्या है, खेत में पड़ी हुई है, तो खेत में निकालेंगे। दोस्तों ये गोबर की खाद है। अब ये जो लौकी तोरई के पौधे हैं सारे सब में थोड़ी थोड़ी रखेंगे। हम खाद और दवाइयाँ बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, ये गोबर की खाद ही डालेंगे, जैसे कि चूल्हे की राखी हो गई। और ये देखिए हर एक पौधे में हमें डालना है, तो इस तरीके से डाल रहे थे क्योंकि सारे पौधे नाली में ही थे। दोस्तों काम होता है कि खत्म नहीं होता है, मतलब डेली के डेली काम होता है। मतलब काम का मतलब घर का कोई गिनती नहीं होती है कि घर में काम होता है, बाहर काम होता है, कहीं कहीं काम होता है। इस वजह से कि हम सोच लो आज काम नहीं है, आज का आज काम कम होगा, तो ऐसा होता ही नहीं है। कल काम फिर से तैयार है, परसों काम फिर से तैयार है, इस तरीके से टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे लेकर के, क्योंकि इसके बाद हमें खेत से निकालनी है खाद, क्योंकि खेत में ज्यादा पुरानी है, वो बिल्कुल काली मिट्टी है, वही अच्छी होती है। जितनी पुरानी हो गोबर खाद उतनी अच्छी होती है। तो ये देखिए मौसम कैसे चढ़ा हुआ है, आसार दिख रहे हैं कि फिर से बारिश होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बारिश हो जाएगी ना तो और भी अच्छा हो जाएगा खेत के लिए। अगर नहीं होगी तो फिर कल या परसों में सिंचाई करेंगे, क्योंकि सिंचाई भी जरूरी होती है। अगर 2 दिन बारिश नहीं हुई ना, कल बारिश हुई है और आज ऐसा लग रहा है पूरा खेत सूखने लगा है। मतलब धूप होती है तो बहुत तेज से होती है, फिर आजकल ये मौसम चल रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिन लोगों को नहीं मालूम है, वैसे तो कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए थे, तो बता देती हूँ। हम फिर से मौसी बन गए हैं, यानी कि हमसे जो छोटी बहन है रितु, उनको बिटिया हुई है। चारू 2 बहनें हो गई हैं, जैसे कि रौनक कनक है वैसे वैसे चारू भी हमारी 2 बहनें हो गई हैं। रात को 12 बजे भैया ने फोन किया था, मतलब संतोष भैया ने फोन किया था कि दीदी बिटिया आई है। हमने कहा चलो बहुत अच्छा। हम लोगों का मन बहुत घबरा रहा था, क्योंकि इधर उधर जब सुनते हैं कहीं कहीं कोई दिक्कत हो गई, कहीं कोई दिक्कत हो गई, तो बहुत मन घबरा रहा था। और भगवान से यही डेली हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान बस अच्छे से सब हो जाए, बस और कुछ नहीं, बस अच्छे से निपट जाए, यही है। और जब फोन आया, क्योंकि अभी टाइम मतलब नहीं था उतना, लेकिन भगवान के दया सब अच्छे से हो गया, तो हम लोग निश्चिंत थे कि अभी तो 8 से 10 रोज तो अभी बाकी हैं। लेकिन जब रात 12 बजे फोन आया है, तब जाके सुकून मिला है कि चलो सब अच्छे से हो गया है बस। तो अब क्या है कि रौनक कनक और चारू 2 बहनें हो गई, बड़ी दीदी की एक लड़की है, रौनक कनक 5 बहनें हो गई हैं। तो ये सब आप लोगों से शेयर करना था, तो हमने कहा कल आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी स्वस्थ रहें, और जिनकी गोद नहीं भरी है तो बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी गोद भर जाए। मतलब कुछ भी, लड़का या बिटिया कुछ भी हो, बस गोद भर जाए भगवान, बस यही प्रार्थना है भगवान से। और ये देखिए यहाँ पर खेत से जब लाए हैं, काली मिट्टी बिल्कुल। और ये मिट्टी दोस्तों आप लोग अगर सिटी में है मंगाते होंगे, बहुत महंगी मिलती है, बिल्कुल काली जो मिट्टी होती है, ये यही मिट्टी होती है। जो गोबर की खाद होती है ना, बहुत पुरानी होती है, वही अच्छी होती है। और फिर उसमें खाद वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, जो डीएपी और यूरिया आती है उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। और ये अच्छी भी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। और फिर उसके बाद खाद डालने के बाद हम लोग यहाँ पर निराई करेंगे। अभी हम लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है, तो लेकिन साथ के साथ निराई हो जाएगी तो ठीक रहेगा, ये खाद भी अच्छे से मिल जाएगी और जो खर फूस हो गया है ना वो भी निकल जाएगा, क्योंकि झिमझिम रिमझिम रिमझिम जो बारिश होती है उसमें घास फूस बहुत हो तो दोस्तों जाती है। अभी हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।